नमस्ते, वेलकम। स्वागत करती हूं मैं गरिमा आप सभी का टेक्स्ट बुक केस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज ना 21 मई को एसएससी सीजीएल 2026 का फाइनल नोटिफिकेशन ऑफिशियल आउट हो चुका है। कितनी वैकेंसीज है, कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, एज क्या है और क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में अगले 10 मिनट में मैं कंप्लीट आपसे चर्चा करने वाली हूं। देखिए भाई, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन है, यानी कि आपकी मिनिस्ट्रीज में या सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी के सी और बी जो ग्रुप है, यानी दो जॉब से सी और बी ग्रुप पे इसमें अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। सैलरी वाइज अलग है, सबके एज ग्रुप अलग होते हैं और क्वालिफिकेशन भी कई में अलग अलग चाहिए। किसी में पेपर भी फर्क है कि किसी में पेपर केवल 2 स्टेजेस में होगा, किसी में 3 स्टेजेस में या किसी में 4 स्टेजेस में। सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करने वाली हूं। तो चलिए भाई जुड़ते हैं। सबसे पहले ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी का, जो कि 21/5/2026 को आया है, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसको देखेंगे भाई तो आपको दिख रहा होगा कि जो डेट फॉर सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 21 से 22/6 तक, यानी 21 आज मई से 22 जून तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, इसके बाद में टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ टीयर 1, जो टीयर 1 है उसका एग्जाम अगस्त से सितंबर में है टेंटेटिव, और हो ही जाता है टेंटेटिव। और इसके बाद में 1 सेकेंड, ठीक है, इसके बाद में आपका जो मेन एग्जाम है टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड, वो आपका दिसंबर 2026 में है। ठीक है, तो आपको डेट समझ में आ गई आपका कब कब एग्जाम्स है। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन के सेकंड पहलू पे, है ना। सेकंड पहलू में भाई सबसे पहले समझते हैं टोटल मिला के इसमें जो वैकेंसीज है वो हमें कितनी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना, चलिए सो फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखिए टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रोक्स 12,256, यानी 12,256 वैकेंसीज हैं आर बीइंग कलेक्टेड बाय द कमीशन। हम मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे तो भाई आपकी जो वैकेंसीज है वो है 12,256। ठीक है, ये वाली बात हमें क्लियर हो गई। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। चलिए इंपॉर्टेंट मुद्दों पर ही बात करेंगे, बहुत ज्यादा वैसे बात नहीं करेंगे, और भी ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए भाई, अब इसमें पे लेवल 8 अलग अलग पे लेवल है। जैसे मैंने आपको बोला सी ग्रुप की भी वैकेंसीज और बी ग्रुप की भी है, तो इसमें सबसे जो बड़ा लेवल है वो पे लेवल 8 है, जिसपे जो पोस्ट है वो निकली हुई है AAO की पोस्ट, जो कि मोस्ट डिमांडिंग होती है। मतलब गजेट ऑफिसर की केवल एक ही यही पोस्ट होती है, पे लेवल 8 पे है। ये पहले खत्म हो गई थी सीजीएल से, इस बार एक मेजर चेंजेस है कि ये पोस्ट दोबारा से ऐड हो गई है। तो पहला मेजर चेंज तो यही है। ठीक है, तो इसमें भाई ये किस किस में मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कौन सा है इसका एक बार ये देख लेते हैं। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर कंप्ट्रोलर एंड, ये जो हम कैग बोलते हैं, जिसको जो लेखा जोखा रखता है भाई भारत सरकार का। ठीक है, अच्छा, ये ग्रुप बी की गैजेट है, नॉन मिनिस्ट्रियल यानी गैजेटेड पोस्ट है, और इसकी जो एज लिमिट है मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 इयर्स है। इसके बाद में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये भी AAO है, ये स्टेट कैडर की है। इसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आते हैं अंडर, ये भी कैग के अंडर में है, और ये भी एक गैजेटेड पोस्ट है, इसकी भी एज लिमिट 18 से 30 है। फिर हम आगे आते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, ये स्टेट कैडर में है, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर, ये भी कैग के आता है, और ये भी एक गजेटेड पोस्ट है, इसकी भी एज लिमिट 18 से 30 है। फिर इस तरीके से पे लेवल 7 में कौन कौन सी पोस्ट आती है भाई, जो बड़ी ही डिमांडिंग पोस्ट होती है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये वाली जो आने वाली है AAO की। तो कुछ चुनिंदा लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और कुछ चुनिंदा स्टूडेंट चुनते हैं, लेकिन इसमें बड़ा ड्रीमी जॉब्स होते हैं। ये कौन से, देखो, एक है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको हम ASO बोलते हैं। अब ASO ना, आपकी ASO में इसमें कई अलग अलग है। देखो ASO आपका CSS, यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सीधा सीधा आप सचिवालय कह दीजिए। सचिवालय में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO बनते हैं, इसकी उम्र है 20 से 30 साल। ठीक है, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में बनते हो, इसकी एज है 18 से 30 साल। सब ग्रुप बी की जॉब से देख सकते हो। फिर ASO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में बनते हो, 20 से 30 साल। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग, क्योंकि इसमें आपको फॉरेन जाने का मौका मिलता है, इसलिए यूथ में, मतलब हमारे लोगों में ये बड़ा ही एक फेवरेट सी पोस्ट होती है। ये 20 से 30 इयर्स। ठीक है, इसके बाद ASO AFHQ में
ये भी 20 से 30 साल। इसके बाद में असिस्टेंट एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस बार ये आईटी वगैरह के जो ये है आईटी एआई, ये कुछ अलग नई पोस्ट भी जोड़ी गई है इसमें। तो देखिए इसमें क्या है, ये ग्रुप बी 18 से 30 साल। फिर आगे आ जाएंगे हम एएसओ अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन 18 से 30 साल। तो अभी तक ये सब एएसओ की पोस्ट चल रही थी। अब भाई आगे आते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बड़ा ही ये भी बहुत रहता है डायरेक्ट सीबीडीटी में 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ठीक है, सीबीआईसी में इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बोर्ड होता है भाई, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस का, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ये 18 से 30 साल, ठीक है। ये सारे ग्रुप बी की पोस्ट हैं। फिर इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, यानी जो कोस्ट एरियाज में होते हैं ना, जो ड्रग्स वगैरह इधर उधर जाते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ये भी सीबीआईसी में ही होते हैं। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये भी कोस्ट, थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल में फर्क है, बाकी दोनों होते कोस्ट एरिया के पास में ही है ये, ठीक है। चलो भाई असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये भाई जो एनफोर्समेंट ईडी का छापा खूब सुना होगा ना, ये वही है, ठीक है। ये डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होता है ईडी का छापा पूरा। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 साल, ठीक है। सब इंस्पेक्टर, ये भाई ये सीबीआई में यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई में आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो 20 से 30 साल, ठीक है। सारे ग्रुप बी की पोस्ट है। इंस्पेक्टर की पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर अगर आपको नार्कोटिक्स में बनना है, ये भी ड्रग्स और ये सब नार्कोटिक्स नशे वाली जो चीजें, इन पे रोकथाम के लिए जो इंस्पेक्टर वगैरह काम करते हैं, ठीक है, इसमें भी 18 से 30 साल। इसके बाद में अगर हम पे लेवल 6 में आ जाएंगे 35,400 से 12,400, इसमें आ जाते हैं ग्रुप बी की, इसमें भी पोस्ट है एएसओ अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट 18 से 30। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये सीबीआईसी में 18 से 30। रिसर्च असिस्टेंट, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये 18 से 30 साल। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिस अंडर कैग, ये भी 18 से 30 साल। सब इंस्पेक्टर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी 18 से 30 साल, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, ये भी 18 से 30 साल। फिर जूनियर स्टैट, देखो भाई जेएसओ की होती है ना, इसमें थोड़ी से आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है अलग होती है, और इसमें आपका पेपर, जैसे मान लो मेंस जो होता है, मेंस में बाकी पोस्ट के लिए एक पेपर होता है अलग अलग सेक्शन में, लेकिन इसके लिए जेएसओ के लिए फिर आपको एक और पेपर देना होता है, ठीक है। और जो अब डबल एओ की पोस्ट है उसमें आपको एक तीसरा पेपर ऐड हो गया है जो अकाउंट और फाइनेंस का होगा। तो ये आपको मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, बाकी मैं बताऊंगी इसके बारे में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा, इसकी एज 32 साल तक है, 18 से 32 तक, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये 18 से 30 साल, ठीक है। ये फिर ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, ये सीबीडीटी में, तो ये भी बी ग्रुप की है सारी जॉब, 18 से 30 साल। और सेक्शन है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी 18 से 30 साल। अब ये लेवल 5 की ऑडिटर ये कैग में, ठीक है, ग्रुप सी की है, 18 से 27 साल एज चाहिए इसमें। फिर ये ऑडिटर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट, ये सब अलग अलग मिनिस्ट्रीज और कैग में, ये 18 से 27 वाली जॉब है सारी। और पे लेवल 4 में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें सब में 18 से 27 साल चाहिए। जितनी भी आपकी टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और ये सारे के सारे पोस्ट आ गए 18 से 27 साल। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपके पास में 18 से 30 और 18 से 27, ग्रुप सी की 18 से 27 और ग्रुप बी की 18 से 30, ये एक एवरेज एज है एक आध पोस्ट को छोड़ के, ठीक है। चलो भाई, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक मेजर चेंजेस इस बार जो देखने को मिले हैं, वो मैं मेजर चेंजेस के बारे में आपको साफ साफ दिखाती हूँ कि क्या है, ठीक है। देखो भाई, अगर आप मेजर चेंजेस को देखोगे ना, तो मेजर जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, देखो ये है हमारे मेजर चेंजेस जो 2026 में हुए हैं। क्या क्या है, चलो फटाफट से देख लेते हैं। डबल एओ की पोस्ट ऐड हो गई है, जो मैंने आप लोगों को सबसे ऊपर बताया, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है कैग में, असिस्टेंट स्टेट कैडर का था, स्टेट कैडर का अकाउंट ऑफिसर। फिर सेक्शनल टाइमिंग जुड़ गई है, ये एक बहुत बड़ा खेल अपनाएगी अब, जिसकी बेहतर स्पीड होगी वो बाजी मार ले जाएगा, स्पेशली रीजनिंग और मैथ्स में, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश और जीके जीएस तो 15 मिनट में हो ही जाएगा। प्री में अब आपके 15-15 मिनट चारों सब्जेक्ट को है, और बेटा याद रखना जो कट ऑफ जाएगी वो आपको चारों की सेपरेट अलग अलग निकालनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना।
फिर इसके बाद में पेपर थर्ड आ गया, एक जो नया मेजर जो डबल एओ का पेपर अभी था, अब आपको पेपर थर्ड इसका देना पड़ेगा डबल एओ के लिए, ठीक है, जो कि फाइनेंस और अकाउंट्स का है। अच्छा, इसमें फिर क्या होगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे मिलेंगे ओनली फॉर डबल एओ और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये भी डबल एओ की पोस्ट के लिए ही है। जो टीयर 2 आपका होगा, जो मेंस होगा, अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई करते हो तो जो टीयर 2 होगा इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है। पहले क्या होता था, सब कंबाइन करके आपको दिया जाता था, 1 घंटा, मतलब सेक्शन फर्स्ट में इसमें 1 घंटा। अब आपको 30 मिनट मैथ्स के मिलेंगे, 30 ही रीजनिंग के मिलेंगे। फिर सेक्शन 2 जो है इसमें 40 मिनट इंग्लिश के मिलेंगे और 20 मिनट जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे, जो आपका मेंस है, ठीक है। जो पहले 1-1 घंटे का कंबाइंड सेक्शन होता था, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, अब अलग अलग आपको सेक्शनल इसमें टाइमिंग लग गई है, ठीक है। और कुछ एलिजिबिलिटी एसआई की एक्सटेंड कर दी है, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आईटी, एआई, ये रिलेटेड फील्ड्स कुछ ऐड कर दिए हैं। ये कुछ मेजर चेंजेस हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब और चीजों को एक बार देख लेते हैं। एज लिमिट और पोस्ट आपने देख ही ली, मोस्ट प्रोबेबली कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपने देख ही लिया। अब मैं आपको एक बार इसका देखो, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ये सारी चीजें, एससी एसटी में 5 साल का, ओबीसी में 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी में 10 साल का, ये सारा आपका जो सरकार की तरफ से मिलता है वैसा तो आपको ये सब चीजें तो मिलने ही वाली है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसके इस पे आ जाएंगे कि आखिर इसका ये क्या है, ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखो, क्वालिफिकेशन सबके लिए थोड़ी थोड़ी सी अलग है। अगर हम बात करें इसमें तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड यहां से आ जाते हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन और भी ऊपर है यहां से, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम आएंगे तो असिस्टेंट ऑडिट डबल एओ की जो सेंट्रल कैडर की है उसमें क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और जो डिजायरेबल है ये तो इसेंशियल है, उसमें है चार्टेड अकाउंटेंट और कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स एंड मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोविजन डायरेक्ट रिक्रूट शैल हैव द क्वालिफाइंग द सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब आपको ये एसेंशियल के बाद में कुछ क्वालिफिकेशन और एड ऑन की गई है। अच्छा, डब्ल्यू स्टेट कैडर में क्या चाहिए, फिर से बैचलर चाहिए, और याद रखना जो स्टेट कैडर वाला डबल ए होगा उसमें आपको एकदम हाईलाइट करके दे दिया है कि आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए उस रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज के स्टेट के, जिस स्टेट में आप जा रहे हैं, ठीक है। एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विद प्रोफिशिएंसी एट मैट्रिकुलेशन लेवल। आपको मैट्रिकुलेशन लेवल पे ये वाला जो रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज है ये आनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आप यानी आप जिस स्टेट के लिए जा रहे हैं डब्ल्यू में, उस स्टेट का सेकेंडरी लेवल पे आपके पास रीजनल लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सीधी बात इसमें ये लिखी है, ठीक है। चलो, और डिजायरेबल एक्स्ट्रा तो आपको क्वालिफिकेशन है। स्टेट कैडर में सेम यही बात, असिस्टेंट इसमें अकाउंट ऑफिसर में भी लिखी हुई है। फिर ये जो जूनियर स्टेट, जो मैंने जेएसओ बताया था, जिसके लिए आपको पेपर सेकंड भी देना होता है, उसमें तो पेपर थर्ड आ गया डबल एओ में, जिसमें आपको पेपर, इसमें आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है, और या फिर आपको 60% मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स में 12 स्टैंडर्ड लेवल में, या फिर बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट में स्टैटिक्स के साथ में वन ऑफ द सब्जेक्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब वो डिग्री लेवल। या तो आपको बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो और 12th में मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 60% मार्क्स हो, या फिर आपकी बैचलर जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टैटिक का सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल ये इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी, पॉपुलेशन और ऑपरेशन रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको चाहिए। अपनी अपनी पोस्ट आप एक बार देख सकते हो। बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको केवल एक बैचलर डिग्री चाहिए, केवल एक बैचलर डिग्री, बीए हो, बीकॉम हो, जेएसओ के लिए थोड़ी अलग चाहिए, है ना, और एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए चाहिए, और एक आपको डबल एओ के उसके लिए चाहिए रीजनल लैंग्वेज वाला। इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी सबके लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जितनी भी पोस्ट थी, चाहे इनकम टैक्स में जाना है, चाहे आपको एएसओ बन रहा है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, एसएससी की मेन साइट पे जाना है, वहां से आपको अप्लाई कर देना है। और क्या चीज बच गई जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता सकती हूँ, वो चीजें और बता देती हूँ, ठीक है। ये तो सेंटेंस आपको दे रखे हैं, देखो भाई, ये टीयर 1 का पेपर होगा,
जैसे आपके 25-25 4 सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे, एक सवाल 2 नंबर का होगा, तो आपके 50-50 नंबर 200 नंबर का टेस्ट होगा और ये 1 घंटे के लिए होगा। 1 घंटे 20 मिनट मिलेगा जो लोग चैलेंज होते हैं फिजिकली, ठीक है। अच्छा, टीयर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसमें आपको जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 मार्क्स की होगी, यानी 1/4 हो गया 2 नंबर का, ठीक है। फिर जो आपका ये केवल क्वालिफाइंग होगा टीयर 1। अब जो क्वालिफाई करेगा टीयर 1 में, अब देखिए टीयर 1 में ना अलग से कट ऑफ आती है, किसके लिए, जेएसओ के लिए या आपकी AA के लिए। अगर आप वो क्वालिफाइंग करते हो तो आपको जो पेपर होगा सेकंड और थर्ड वो देना होगा, और अगर आप नॉर्मल किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करे हो तो आपको केवल और केवल पेपर फर्स्ट में 4 जो सेक्शन है वो अटेम्प्ट करने होंगे। वो कौन कौन से, देखो भाई, सेक्शन फर्स्ट मैथमेटिक और रीजनिंग। अभी अभी हमने बताया इसमें आप 30-30 मिनट्स, आप 30-30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर हो जाएंगे। और अब आपको क्या मिलेगा, सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा 30-30 मिनट। तो ये पेपर जो मेंस है, जो हमारा मेंस है, ठीक है, उसका पेपर 1 का सेक्शन फर्स्ट है, पेपर 1 का यानी मेंस का, टीयर 2 का पेपर 1 सेक्शन 1 जिसमें मैथ्स रीजनिंग है। फिर सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। इंग्लिश 45 मार्क्स की, मतलब 45 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और 25 जनरल अवेयरनेस है। टोटल मिला के 70 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर का एक, 210 का ये हो गया, ठीक है। तो पूरा मिला के 180, 210, 390 नंबर का आपका पेपर हो गया। और इसमें आपको जो सेक्शनल टाइमिंग दी जा रही है वो 1 आवर दी जा रही है, 40 मिनट जीके उसके लिए इंग्लिश के लिए, 20 मिनट जीके जीएस के लिए। मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो भाई, और इसमें देखो पेपर सेकंड, अब जो स्टैटिक जेएसओ वाले बच्चे होंगे, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ग्रेड सेकंड वाले होंगे, उनको ये स्टैटिक्स का पेपर सेकंड देना होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक सवाल होगा, 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और जो भाई AA वाले हैं उनको पेपर थर्ड भी अटेम्प्ट करना है। जनरल स्टडीज, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स उनको स्पेशली अटेम्प्ट करना होगा। ये पेपर थर्ड हो गया टीयर 2 में। और 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक होगा, 200 का, और इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारा। अब जो टीयर 2 होगा ना, वी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट पर डे। मतलब आपका क्या होगा, ये शिफ्ट वाइज, लेकिन ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, और पेपर 2 और पेपर 3 मैंने आपको बता दिया, 2 वाला जेएसओ के लिए, 3 वाला AA के लिए कंपलसरी है। सारी चीजें ये क्लियर हो गई, ठीक है। फिर सेक्शनल हो ही गया। फिर आगे आपका क्या दे रखा है, आगे जाके इनके सारे के सारे सिलेबस दे रखे हैं कि हमें सिलेबस क्या है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इस वाले में, जो सेक्शंस है ना, अभी सेक्शन केवल 2 हुए हैं। मतलब आपका सेक्शन फर्स्ट में मैथ्स रीजनिंग आ गया, सेकंड सेक्शन में पेपर फर्स्ट के सेक्शन सेकंड में, फिर सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर टेस्ट होता है, सेक्शन फोर्थ में आपका स्पीड टेस्ट होता है। तो 4 सेक्शन में आपकी जो टीयर 2 का, आप जो सबके लिए कंपलसरी है, जो सबको ही देना है, तो 4 सेक्शन में आपका ये पूरा कंप्लीट होगा। जिसमें से कितने सेक्शन यहाँ पे दे रखे थे, यहाँ पे अभी हमारे पेपर्स दे रखे थे, और यही सेक्शन 2 ही दे रखे थे सेशन, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे सेशन आगे भी, सेशन थर्ड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा सारी पोस्ट के लिए, और सेशन 4 डेटा, यानी टीयर 2 में 4 सेक्शन में पेपर 1 होगा जो सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। चलो भाई, पेपर, बस ये सारी चीजें आपको मैंने बतानी थी। अब मेजर चेंजेस मैंने आपको बता ही दिए कि AA की पोस्ट ऐड हो गई है, ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग लग गई है। तो ये सारी चीजें आपको, ये देखो सिलेबस दे रखे हैं। अब एक एक करके बाकी आपको जितनी भी चीजें जाननी है कि भाई मैम और हमें ये वाली चीज और समझा दीजिए, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी कमेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को रेज कर सकते हैं। तो आई होप कि जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी, एज, क्वालिफिकेशन, पोस्ट चेंजेस, वो मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक किस तरीके से आपकी तैयारी करवाने वाला है उस मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए भाई, ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही इंस्टेंट रूप से, क्योंकि सीरियसनेस सीजीएल है, ये कोई मजाक नहीं है ना, बहुत एकदम जनता भागती है, हर एक का ख्वाब होता है सीजीएल की एक पोस्ट अपने नाम करना। आप टेक्स्ट बुक के इस चैनल पर जाएंगे और लाइव सेशन में जाके देखेंगे कि कल ही दोपहर 12 बजे का ये सारा का सारा चारों महारथी हम आ रहे हैं आपके पूरे सीजीएल की तैयारी के लिए, ठीक है। कृति मैम जीके जीएस, गरिमा मतलब मैम रीजनिंग के लिए, अनन्या मैम इंग्लिश के लिए, गोपिका मैम मैथ्स के लिए। आप, मैं बस इतना कहूंगी, एक बार इस सेशन से जरूर जुड़ना। अभी आपने अगर इस क्लास को अभी लाइक इस सेशन को नहीं किया, अभी लगाया कुछ देर पहले ही, तो इसको लाइक कर लो। अब क्या होने वाला है इस सेशन में, हम आपको किस तरीके से तैयारी का पूरा रोड मैप बताने वाले हैं, सब अपने 8-10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से,
वो सब आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इस वाले इवेंट को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। चलो भाई सही है। इसके अलावा बाकी आपकी क्लासेस हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, यही यूट्यूब के अगर आप लाइव सेशन में जाएंगे तो सुबह 8 बजे से आपको वैसे भी रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, जो हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। जो अगर आप यूट्यूब में टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो ऑलरेडी हम लोगों की क्लासेस फ्री बिल्कुल PYQ सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 8 बजे से मैथ्स की क्लास स्टार्ट होती है। देखो अगर हम इसमें चलेंगे, यही हमारा चैनल है ना, ये तो मेरी खैर शाम को 6 बजे SSC GD की क्लास चलती है, ठीक है, ये SSC GD की क्लास। अब आप टेक्स्ट बुक इस चैनल पे आएंगे और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लाइव सेशन में जाना, ठीक है। अब आप अगर लाइव में जाओगे और आप देखोगे तो सुबह मॉर्निंग क्लासेस ऑलरेडी लगी हुई हैं। देखिए CGL 9 बजे, ठीक है, 10 बजे मेरी और 11 बजे कृति मैम की, ये CGL की सीरीज, शक्ति सीरीज PYQs की ऑलरेडी आपकी चल रही है। बाकी कल 12 बजे क्या नया होने वाला है, इसके लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कमेंट है आपका, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले आपके नेक्स्ट अपडेट के साथ में।